चलिए, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज से आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसको हम कहते हैं इकाई का अंक या यूनिट प्लेस डिजिट। इसका एक क्वेश्चन लगभग हर कंपटीशन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, बड़ा सरल सा चैप्टर है, 3-4 दिन में निपट जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट भी समझ सकते हैं आप, क्योंकि 1 नंबर आपको दिलवाएगा पक्का। ठीक, जिसका भी माइक खुला हुआ है अपना माइक बंद कर लें भाई। चलिए, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इकाई के अंक के स्थान पर कौन कौन से अंक हो सकते हैं। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कोई भी संख्या हो इकाई के स्थान पर, यूनिट प्लेस पर, ये अंक आपके हो सकते हैं, ये आपको देखना है। ठीक, अच्छा, अब इसमें क्या होगा, इसको हम 2-3 पार्ट में पढ़ेंगे जिससे हमको ये चैप्टर बड़ी आसानी से समझ में आ जाए, बड़े आराम से समझ में आ जाए। अब इसमें 2 तरीके के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। पहले सवाल आपसे ऐसे पूछे जाएंगे जहां पर आपको कुछ नंबर दिए जाएंगे गुणा करने को, जैसे 21, 35, 37 और 43 कहा जाएगा। इस तरीके की आपको संख्याएं दे दी जाएंगी, इस तरीके के नंबर आपको दे दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा इनको आप मल्टीप्लाई करो और बताओ यूनिट प्लेस पर कौन सी डिजिट आएगी या इकाई के अंक पर कौन सा अंक आएगा। ठीक, और दूसरे तरीके के सवाल कैसे होंगे, आपको इस तरीके से दिया जाएगा 222 या 22 की पावर 32, 53 की पावर 79, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे पावर वाले। ठीक, तो एक तरीके के सवाल ये हैं, दूसरे तरीके के सवाल ये हैं। इसके बाद कुछ स्पेशल सवाल आएंगे जो हम आपको बताएंगे। तो आइए बढ़ते हैं। सबसे पहले इस तरीके के सवाल देखते हैं हम, जहां पर मल्टीप्लिकेशन में नंबर आपको दिए गए हैं। ठीक, तो इसमें इकाई का अंक हम कैसे देखते हैं, बड़ा सरल है। जैसे यहां लिखा हुआ है 21 या 21, तो इकाई के अंक पर क्या है 1, यहाँ पर क्या है 5, यहाँ पर क्या है 37 में 7 और यहाँ पर क्या है 3। ठीक, इस सवाल को समझने से पहले एक आप बेसिक सी चीज़ समझिए। जैसे हम आपके सामने लिख दें 2 गुणे 3, तो इसका आंसर आएगा 6। ठीक, हम आपके सामने लिख दें 12 गुणे 3, तो इसका आंसर आएगा 36। ठीक, अच्छा, हम आपके सामने लिख दें 2 गुणे 13, तो इसका आंसर आएगा 26। ठीक है, आप जरा इन तीनों चीज़ों को ध्यान से देखें। यहाँ पर लिखा था 2 गुणे 3, तो इकाई के स्थान पर क्या आया 6। यहाँ पर लिखा था 12 गुणे 3, तो इकाई के स्थान पर क्या आया फिर 6। और यहाँ पर लिखा था 2 गुणे 13, तो भी इकाई के स्थान पर क्या आया 6। ठीक, तो आप ये देख रहे हो यहाँ पर आगे कोई भी नंबर नहीं है। यहाँ पर इसमें आगे लिखा हुआ है 1, यहाँ पर आगे लिखा हुआ है इसमें 1, आप कुछ भी लिख सकते थे। आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर जो यूनिट प्लेस डिजिट आंसर में जो आपका इकाई का अंक आ रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन में जो आपको नंबर दिए गए हैं उनमें इकाई का अंक क्या है। ठीक, यहाँ पर 2 और 3 है, यहाँ पर 2 और 3 है, यहाँ पर भी 2 और 3 है। तो आगे कोई भी नंबर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लिकेशन में आपको इकाई के अंक देखने हैं और उनका गुणा करके जो आंसर आएगा इकाई का अंक वही होगा। सबसे पहला रिजल्ट या पहला फैक्ट जो आपको याद रखना है वो यही है कि इकाई के अंकों पर आपको देखना है क्या दिया हुआ है, इकाई के अंक कौन से हैं, उनके आधार पर ही उत्तर में इकाई का अंक क्या आएगा ये निर्धारित होगा। दहाई पर, सैकड़े पर कोई भी अंक लिखा हो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक, ये बात सबको क्लियर है कि नहीं, बताओ बेटा, जरा कमेंट करके बताते चलना। ये चीज क्लियर है सबको? चलिए, आइए अब इस सवाल को देखते हैं, इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा इकाई का अंक। हमारे ख्याल से आप लोगों ने कर लिया होगा अभी तक। आइए देखते हैं। सबसे पहले 1 का गुणा आप 5 में करोगे तो क्या आएगा 5,
फिर 5 का गुणा आप 7 में करोगे तो आएगा 35। 35 में आप 3 को छोड़ दोगे, 5 इकाई अंक है, और फिर 5 का गुणा आप 3 में करोगे तो यहाँ पर आएगा 15 इकाई अंक, फिर 5 है। तो इस सवाल के आंसर में इकाई का अंक आएगा 5। ठीक, तो ये हो गया आपका आंसर। आइए ऐसा एक दूसरा सवाल देखते हैं। सेवेंटी 32 38 43 94, ये एक सवाल है। जल्दी से इसको सॉल्व करके इकाई का अंक बताइए। यूनिट प्लेस पर कौन सा अंक आएगा, यूनिट प्लेस डिजिट कौन सी होगी, ये आपको बताना है। 1 मिनट का समय है आपके पास। करिए। अंशिका का आंसर आ चुका है 8, और बताएं। अभिषेक का आंसर भी 8 आ चुका है, और बताइए भाई, जल्दी जल्दी आंसर बताओ। चलिए आंसर 8 आ रहे हैं लगातार। आइए देखिए, हम इसको चेक करा देते हैं। आपको इकाई का अंक देखना है। ये यहाँ पर 8, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। 9 और 2 इनका गुणा करने पर क्या आएगा, 18। ठीक, इसको छोड़ दो, इकाई का अंक 8 है। 8 का 8 में गुणा करोगे क्या आएगा, 64। 6 को छोड़ दो, इकाई का अंक 4 है। 4 का 3 में गुणा होगा क्या आएगा, 12। इसको छोड़ दो, इकाई का अंक 2 है, और 2 का 4 में गुणा होगा, इकाई का अंक आएगा 8। तो ये होगा आपका आंसर। इस क्वेश्चन के आंसर में इकाई का अंक आएगा 8। सवाल क्लियर है बेटा आप लोगों को? चलिए देखो बेटा, ये बिल्कुल बेसिक सवाल था। जरूरी नहीं है कि ऐसे ही सवाल आपसे पूछा जाए, आपसे दूसरे तरीके का सवाल पूछा जा सकता है। आइए देखिए, बताते हैं आपको कैसा सवाल आपसे पूछा जाए। सेवेंटी 32 आपसे कहा गया यहां पर जो आंसर आएगा उसमें इकाई का अंक 2 है। यहां पर आपसे कहा गया, ये आपको एक सवाल दिया गया है, पहली संख्या 79 है, दूसरी संख्या 32 है, तीसरी में इकाई के अंक की जगह खाली स्थान है, चौथी संख्या 94 है, और आपसे कहा गया इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है उसमें इकाई का अंक क्या है, 2 है। उसमें इकाई का अंक क्या है, 2 है। तो आपको बताना है यहाँ खाली स्थान पर इकाई का अंक क्या होगा। ये है आपका क्वेश्चन। ठीक, यहां पर बताना है कि इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलिए अभी 1 मिनट का समय है आपके पास, करके बताएं जल्दी से यहां पर क्या आएगा। अंशिका का आंसर 1 आ रहा है, साहिबा का आंसर 1 आ रहा है। अच्छा चलिए देखते हैं, अभी सॉल्व करते हैं, पता लगेगा। अच्छा, कई सारे लोगों का आंसर 1 आ गया। जरा एक बात बताएं, क्या यहां पर सिर्फ 1 ही आ सकता है? ठीक, अब आपको पता लगेगा कि हम आपको सिखाना क्या चाहते हैं। क्या यहां पर सिर्फ 1 ही आ सकता है कि और कोई नंबर भी आ सकता है? जरा ये भी चेक करिए, फिर हम आपको सिखाएंगे कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा आपसे। बताओ भाई, और कोई भी आ सकता है? कई लोगों का आंसर 1 आ गया, चलो ठीक। और कोई नंबर भी आ सकता है क्या? 6 भी आ सकता है। अंशिका का आंसर आ चुका है, 6 भी आ सकता है। शाबाश अंशिका,
चलिए आइए देखिए, आपको सवाल सिखाते हैं। यहां पर इकाई के स्थान पर 9 लिखा हुआ है, यहां पर 2 लिखा हुआ है, यहां पर खाली स्थान है, यहां पर 4 लिखा है और आंसर में है इकाई के स्थान पर 2। तो देखिए 9 गुणे 2, 9 गुणे 2 क्या हो गया 18। 18 में 1 को छोड़ दो, 8 को ले लो। अब यहाँ तो कुछ है नहीं तो इसके संग इसको लो, 8 के संग 4 को लिया तो क्या हो गया 32। तो यहाँ पर इकाई का अंक हो गया 2। ठीक, अब 2 के संग हम किस अंक को गुणा करें कि 2 आ जाए, ये बन गया हमारा क्वेश्चन। 2 के संग हम किस नंबर को गुणा करें कि 2 आ जाए। तो आप 2 का पहाड़ा पढ़ो, तो सबसे पहले आप पढ़ोगे 2 एकम 2। तो यहाँ पे अगर हम 1 लिखते हैं तो 2 गुणे 1 2 होता है, तो एक आंसर तो हमारा 1 आ गया। ठीक, 2 एकम 2, एक आंसर 2 आ गया। अच्छा, अब इसके बाद अगला पढ़ो 2। यहाँ पे अगर आप 2 लिखोगे तो 2 गुणे 2 4, नहीं हो सकता। 3 लिखो, 2 तिया 6, नहीं हो सकता। 2 चौके 8, नहीं हो सकता। 5 बार तो 10, नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही आप यहाँ 6 लिखोगे, अगर यहाँ इकाई का अंक 6 होता तो 2 गुणे 6 क्या होता 12, और इकाई का अंक फिर से 2 आ जाता। ठीक, अच्छा 7 के संग चेक करो तो 14 हो जाएगा 4, 8 के संग 16, 9 गुणे 2 18, और 0 से तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, तो आप देखो यहाँ पर एक आंसर तो आ सकता है 1, और दूसरा आंसर आ सकता है 6। दूसरा आंसर क्या आ सकता है 6। तो अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा इकाई के अंक पर कौन सा, इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। ठीक, पहला ऑप्शन देंगे आपको, फर्स्ट ऑप्शन होगा 1, सेकंड ऑप्शन होगा 6, थर्ड ऑप्शन होगा 1 और 6, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब अगर आपने सवाल को जल्दी जल्दी में किया और आपने पहाड़ा पढ़ लिया कि 2 एकम 1, सॉरी 2 एकम 2, तो आप जल्दी से 1 को टिक कर दोगे और आप 6 पे ध्यान ही नहीं दोगे। ठीक, तो आपका सवाल हो जाएगा गलत। यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपकी गलती होने की संभावना हो। ठीक, यहाँ पे एक लालच जैसा आ जाता है कि हमने जैसे ही पढ़ा, अरे 2 गुणे 1 2, हमने जल्दी से 1 को टिक कर दिया, हमने आगे ध्यान ही नहीं दिया क्वेश्चन पे कि लिखा क्या है। अब जरा आप देखें, अगर यहाँ पर 1 लिखोगे 41 होता, ठीक, तो भी हमारा 2 एकम 1, 2 का 1 में गुणा होता 2 आ जाता, इकाई का अंक 2 बनता। अगर यहाँ 6 लिखा होता 46 होता, तो भी 2 गुणे 6 12, इकाई का अंक 2 बन जाता। तो इसमें ना पहला ऑप्शन सही है ना दूसरा ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा, 1 और 6। तो आप किसको टिक करोगे? 1 और 6 को। ठीक, ये चीज क्लियर हुई। फिर हम आपको अगला तरीका बताते हैं, इसको क्वेश्चन को और कैसे पूछा जाएगा। ये क्लियर है आप लोगों को बेटा? ठीक, अब दूसरा अगर आपसे पूछा जाए कि मिनिमम कौन सा नंबर होगा, आपसे यहीं पर पूछेंगे मिनिमम। इसमें पूछा था कौन सा नंबर हो सकता है इकाई के स्थान पर, तो आपका ऑप्शन होगा 3। अगर आपसे पूछेंगे मिनिमम कौन सा नंबर होगा, छोटे से छोटा कौन सा अंक होगा, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। अगर आपसे पूछेंगे मैक्सिमम कौन सा नंबर होगा, बड़े से बड़ा कौन सा नंबर होगा, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक, अगर आपसे ये पूछेंगे इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा, अगर सिर्फ ये पूछ रहे हैं तो आपका आंसर होगा 1 और 6। अगर आपसे ये पूछेंगे इकाई के स्थान पर छोटे से छोटा कौन सा अंक होगा, तो आपका ऑप्शन होगा 1। अगर आपसे पूछेंगे इकाई के स्थान पर बड़े से बड़ा कौन सा अंक होगा, तो आपका ऑप्शन होगा 6। ठीक, सेकंड। ये चीज क्लियर हुई बेटा आप लोगों को? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पर आपसे गलती हो सकती है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, तो अब ऐसे गुणे में आपसे कितने भी नंबर पूछ लेंगे, कोई भी नंबर आपसे पूछते जाएंगे गुणे में, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप आंसर निकाल लोगे। और बीच में अगर कोई आपका फिल इन द ब्लैंक वाला होगा कि आपसे पूछेंगे कि बीच में इकाई का अंक कौन सा होगा, तो भी आप कर लोगे। ठीक, आइए अब दूसरे पैटर्न पे आगे बढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न है, इसको हमको देखना है।
अब जैसे ये मान लीजिए सवाल लिखे हुए हैं आपके सामने, इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। हम आपके सामने 3-4 सवाल लिख रहे हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको चेक करना है। जैसे मान लीजिए आपके सामने लिखा है 86 इसकी पावर 9732, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन नोट करिए आप 325947। तीसरा क्वेश्चन 9311335। और चौथा क्वेश्चन है आपके सामने 57013978। ये 4 क्वेश्चन आपको दिए गए। ठीक, आइए अब हम समझना इसको स्टार्ट करते हैं। अभी सिर्फ क्वेश्चन लिख लीजिएगा, इनको सॉल्व मत करिएगा। ठीक है, आपको हम सिखाते हैं कैसे करना है। सबसे पहले देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने होंगे। कोई नंबर दिया होगा, उसकी पावर दी होगी, आपको लंबी चौड़ी एक पावर दे देंगे। और इन सवालों को देख के डर सा लगता है कि अरे इतने बड़े बड़े सवाल हैं, इनकी पावर इतनी है। जैसे लिखा हुआ है 86 की पावर 9732, मतलब 86 का 86 में गुणा कितनी बार, 9732 बार। तो इसको सॉल्व करने की तो बात आप छोड़ दीजिए, इसको सॉल्व करके तो आंसर नहीं निकाला जा सकता। काफ़ी समस्या आएगी, बहुत बड़ा हो जाएगा, और इसको अकेले ही कर पाएंगे हम पेपर में, इसके अलावा और कोई सवाल नहीं होने वाला फिर, और शायद ये भी अकेले में ना हो पाए। इस तरीके के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको हम बड़े आराम से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक, आइए देखते हैं। जैसे हम आपके सामने लिखें 1 की पावर 1, आंसर क्या आएगा 1। 1 की पावर 2, आंसर क्या आएगा 1। 1 की पावर 3, आंसर क्या आएगा 1। 1 की पावर 4, आंसर क्या आएगा 1। तो 1 की पावर अगर हम कुछ भी लिख लें, 1 की पावर हम कुछ भी लिख लें, आंसर हमेशा क्या आएगा, इकाई के स्थान पर 1। इकाई के स्थान पर क्या आएगा 1। ठीक, ऐसे ही आप जीरो को देखो, जीरो की पावर आप कुछ भी लिख लो, जीरो की पावर आप कुछ भी लिख लो, जब आप उसको सॉल्व करोगे तो इकाई के स्थान पे क्या आएगा 0। इकाई के स्थान पे क्या आएगा 0। अच्छा, आओ जरा 5 को देखें। जैसे हम लिखें 5 की पावर 1, सॉल्व करोगे क्या आएगा 5। 5 की पावर 2, सॉल्व करोगे क्या आएगा 25। 5 की पावर 3, सॉल्व करोगे क्या आएगा 125। और 5 की पावर 4, सॉल्व करोगे क्या आएगा 625 आएगा। तो आप देखो, इसमें भी इकाई के स्थान पे 5, इस पे भी 5, इस पे भी 5, और इस पे भी 5। ठीक, इकाई के स्थान पे हमेशा क्या आ रहा है 5। ऐसे ही अगर आप 6 को देखो तो 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36। आप ऐसे 6 को भी चेक करोगे, 6 की पावर आप चाहे जितनी ले लो, हमेशा इकाई के स्थान पर 6 ही आएगा। तो 4 चीजें हमारे निकाल के सामने आ गई, 0, 1, 5 और 6। कौन कौन से नंबर, 0, 1, 5, 6, ये निकल के हमारे सामने आ गए, 0, 1, 5 और 6। अगर किसी सवाल में इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो हम सवाल को सॉल्व नहीं करेंगे। अगर इकाई का अंक 0 होगा, पावर कितनी भी होगी, आंसर में इकाई का अंक हमेशा 0 आएगा। अगर इकाई का अंक 1 होगा, पावर कितनी भी होगी, उसको सॉल्व नहीं करना है, इकाई का अंक हमेशा 1 आएगा। अगर इकाई का अंक 5 है, यूनिट प्लेस पर 5 लिखा हुआ है, उसकी पावर कितनी भी हो, हमें बिल्कुल सॉल्व नहीं करना, आंसर हमेशा 5 आएगा। और अगर सवाल में इकाई के अंक पर 6 लिखा है, पावर कितनी भी हो, उसको सॉल्व नहीं करना है, इकाई का अंक हमेशा 6 आएगा उत्तर में। ठीक, तो ये आपने सबसे पहला रिजल्ट सीखा। तो आइए देखें इस सवाल का आंसर क्या होगा। यहाँ लिखा है इकाई के स्थान पर 6, और इसकी पावर इतनी लंबी चौड़ी लिखी है, हमें बिल्कुल सॉल्व नहीं करना, इसका आंसर क्या आएगा 6। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 5, कितनी भी पावर हो, आंसर क्या आएगा 5। यहाँ पर लिखा है 1, आंसर क्या आएगा 1। ठीक, और सबसे बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है 0, तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर 0।
ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं कि 6 लिखा था, 6 की पावर थी, इकाई के स्थान पर 6 ही आएगा, यहां पर 5 ही आएगा, यहां पर 1 आएगा और यहां पर 0 आएगा। ये सवाल आप लोगों को क्लियर हुए कि नहीं, ये बताइए। कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। अंशिका कह रही है समझ में आ चुका है, और लोग बताएं भाई। अभिषेक को भी क्लियर है, और बताएं भाई। पूजा को क्लियर है, अफीन, साहिबा। चलिए, तो सबसे पहली चीज 4 नंबर तो हमारे निपटी गए, 0, 1, 5 और 6। ठीक, आप चाहें तो इन सवालों को नोट कर लीजिए, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो भाई देखो, 0 निपट गया, 1 निपट गया, 5 निपट गया और 6 निपट गया। अब ये नंबर हमारे सामने बचे हैं, आइए देखें इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे पहला सवाल लेते हैं हम 2 के लिए। जैसे हमारे सामने सवाल है 532 इसकी पावर 25, इसको सॉल्व करेंगे हम, देखेंगे इसका आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले आप एक चीज समझ लें, 2 की पावर 1 आंसर आता है 2, 2 की पावर 2 आंसर आता है 4, 2 की पावर 3 आंसर आता है 8 और 2 की पावर 4 आंसर आता है 16। ठीक, अच्छा, यहां पर आप देखें इकाई का अंक क्या है। यहां पर इकाई का अंक 2 है, यहां पर इकाई का अंक 4 है, यहां पर 8 है और यहां पर 6। ठीक, एक को छोड़ देंगे, 16 है तो एक 6 को लेंगे बस। अच्छा, थोड़ा हम इसके आगे बढ़ते हैं। अगर हम लिखें 2 की घात 5, 2 की घात 6, 2 की घात 7 और 2 की घात 8, जरा जल्दी से सॉल्व करके हमें इनकी वैल्यू बताइए क्या आएगी। जल्दी जल्दी सॉल्व करिए, बताएं। 2 की घात 5 कितना आएगा, 2 की घात 6 कितना आएगा। चलो, 2 की घात 5 आ जाएगा 32। अच्छा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 64। ठीक, अब ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 128 और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 200 256। ठीक है भाई, चेक कर लो कोई गलती तो नहीं करी। ठीक, क्लियर है, सही नहीं है, कहां गलती हो गई बताओ। हमने तुम लोगों के देख देख के लिख दिए सब। 2 का, अच्छा साहिबा कह रही है सही है, चेक कर लो भाई गलती नहीं कर दी हो। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, फिर 16 में 2 का गुणा तो 32, 32 में 2 का गुणा 64, 64 में 2 का गुणा 128 और 128 में 2 का गुणा 256। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अच्छा, अब आप ये देखिए, जब आप 2 की पावर 1 लेते हो तो इकाई का अंक 2, 2 की पावर 2 में इकाई का अंक 4, यहां पर 8, यहां पर 6। ठीक, अब यहां पर देखो रिपीटेशन हो रहा है, यहां पर इकाई का अंक फिर 2 आ गया, यहां पर इकाई का अंक 4 आ गया, यहां पर इकाई का अंक 8 आ गया और यहां पर इकाई का अंक क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक, अगर आप इसके आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे दोबारा रिपीटेशन हो रहा है। अच्छा, आप सबसे पहले आप ये देखो रिपीटेशन कितने के बाद होता है। यहां पर 2 की पावर 1 2 था, 1 2 3 4, 4 के बाद 2 की पावर फिर से सॉल्व करने पर इकाई का अंक 2 आ गया। यहां पर 4 था, 1 2 3 4, इकाई का अंक फिर से 4 आ गया। ऐसे आप देखोगे हर 4 के बाद रिपीटेशन हो रहा है। ठीक, तो इस चीज से हम इसकी ट्रिक बना सकते हैं और सवाल हमारा बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। कैसे, आओ समझें।
यहां पर जो भी पावर दी होती है, अब ध्यान से समझना, आपको सवाल समझा रहा है, ठीक, अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा पूछ लेना। यहां पर जो भी पावर दी होती है उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। पावर थी 25, 4 से डिवाइड किया, कितनी बार भाग गया? 6 बार। यहाँ क्या आया? 24। आपका रिमाइंडर या शेष कितना बचा? 1। रिमाइंडर या शेष कितना बचा? 1। जो भी आपका शेष बनता है, जो शेष बचता है, उसे इकाई के अंक की पावर बना देते हैं। तो 2 की पावर क्या बनाई? 1, और 2 की पावर 1 में इकाई का अंक क्या होता है? 2। ये हो गया हमारा आंसर। एक बार दोबारा देखें इस पूरे प्रोसेस को। जो भी पावर होती है, पावर में 4 का भाग देते हैं। 4 का भाग क्यों देते हैं? क्योंकि रिपीटेशन 4 के बाद होता है। ये हमने आपको इसलिए लिखवाया है क्योंकि रिपीटेशन होता है 4 के बाद, इसलिए हम पावर में 4 का भाग देते हैं। आपके दिमाग में कोई भी डाउट ना रह जाए, कोई भी समस्या ना रह जाए, इसलिए हमने पूरी बात लिखी है यहाँ पर। बाकी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो इसको रट सकते हैं। जो भी पावर होगी उसमें आप कितने का भाग दोगे? 4 का भाग दोगे। 4 का भाग देने के बाद जो शेष बचेगा उसे इकाई के अंक की घात बना दोगे, उसे इकाई के अंक की पावर आप बना दोगे। तो इकाई के अंक की पावर हो गई 1, ठीक, पावर कितनी हो गई? 1। 2 की पावर 1 और 2 की घात 1 का मतलब क्या होता है? 2। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 2। ये सवाल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताएं? अंशिका को क्लियर हो चुका है, और बताइए। कीर्ति को क्लियर है, पूजा, चलिए सबको क्लियर है। तो अब हम आप लोगों को कुछ सवाल दे रहे हैं, ठीक है, आप लोग इन्हें करके बताइएगा, फिर अपन इसको डिस्कस करेंगे। कुछ सवाल हम आपको दे रहे हैं, इनको अपन लोग करेंगे। भैया माइक जिसका भी खुला हुआ है बंद कर लीजिए अपने, ठीक। तो ये हमने आपको कुछ सवाल दिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ठीक। और यहाँ पर आपको वैल्यू लिख देते हैं। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 3 का मतलब 8, और 2 की पावर 4 का मतलब 16, ठीक। 2 मिनट का समय आपके पास, इनको सॉल्व करिए, फिर अपन लोग इनके आंसर को डिस्कस करेंगे। हाँ भाई, चलिए अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला सवाल, इसका आंसर कितना आ रहा है बताएं, बताएं कमेंट करके। एक साथ मत बताओ भाई, अलग अलग बताओ। साहिबा कह रही है इसका आंसर आ रहा है 4, इसका आंसर 4 आएगा। आइए चेक करते हैं, देखिए सबसे पहले देखेंगे 2, इकाई का अंक क्या है? 2, ठीक, और पावर कितनी है? 18। तो 18 में आप 4 का भाग दे दो। 18 में आप 4 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 16 बार भाग जाएगा, शेष बचेगा 2, और 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 4। आंसर आ गया 4, ठीक। अच्छा, अब लिखा हुआ है 2 की पावर 35, इकाई का अंक देखना है बस। 35 में 4 का भाग दीजिए, कितनी बार गया? 8 बार। 32, शेष क्या बचा? 3, 2 की पावर 3, आंसर क्या बना? 8, ठीक। यहां पर लिखा है 2 की पावर 44, ये स्पेशल केस है, इसको ध्यान से देखिएगा, यहां गलती हो जाती है लोगों से। पावर कितनी है? 44, पावर कितनी है? 44। अच्छा, पावर 44 है, 4 का भाग देंगे तो 11 बार भाग जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा? 0, रिमाइंडर बचेगा 0, ठीक। ये स्पेशल केस हो गया, यहां पर कुछ शेष ही नहीं बचा, तो पावर किसको मानेंगे? याद रखिएगा,
जब कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है, जब कोई पावर ही नहीं बचती है, यहां पर कोई रिमाइंडर ही नहीं बचा है, ठीक। तो जब कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है तो हम पावर किसको बनाएंगे, पावर हम बनाएंगे हमेशा 4 को, ठीक है। तो 2 की पावर 4 मान लेंगे और आंसर क्या हो जाएगा, 6। यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक। ये चीज याद रखिएगा, यहां पर गलती हो जाती है लोगों से। 44 को आप 4 से डिवाइड करोगे, पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0, शेष क्या बचेगा, 0। तो जब शेष 0 हो गया तो 2 की पावर हम 0 को 1 नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा, ठीक। कई लोगों ने अभी कोई आंसर बता रहा था 1 कमेंट करके, गलत हो जाएगा बेटा। जब भी रिमाइंडर 0 बचेगा तो हम 2 की पावर मानते हैं 4 और आंसर आ जाएगा आपका 6, ठीक। सवाल क्लियर है ये वाला, स्पेशल केस है बेटा, ये क्लियर हुआ कि नहीं बताओ, ठीक। तो इसका आंसर आएगा 6। अच्छा, अब इसके बाद लास्ट वाला देखो, यहां लिखा है, सॉरी, अच्छा 81 वाला है। अब 81, इसमें जब आप भाग दोगे 4 का तो कितनी बार जाएगा भाई, 20 बार। तो यहां हो जाएगा 80, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। जब रिमाइंडर 1 बचेगा तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 2, ठीक। 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 2, ठीक है भाई। अच्छा, अब इसके बाद लास्ट वाला है, इसमें 2 की पावर है 86। तो 86 में आप 4 का जब भाग दोगे तो 2, ये हो गया 8 और 1, तो यहाँ आ गया 84, यहाँ बचा शेष 2, 2 की पावर 2, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। तो आंसर आएंगे आपके 4, 8, 6, 2 और 4। बताओ भाई क्लियर हुआ कि नहीं, किसी आंसर में कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो। अंशिका को क्लियर है, और बताएं। चलिए, सबको क्लियर है। अच्छा, अब एक चीज और देखते हैं इसके आगे, ये आप लोगों को क्लियर हो गया, एक चीज और देखते हैं। अभी तो हम आप लोगों को ऐसी पावर दे रहे थे जो छोटी छोटी थी, ठीक। इन सवालों में छोटी छोटी पावर थी। मान लीजिए, जैसे पहला सवाल है, इसी को देखते हैं। ये मान लीजिए इसमें ऐसा लिखा होता 1952, ठीक। इतनी लंबी चौड़ी पावर होती, इतनी पावर होती तो फिर क्या करते, 4 का भाग इसमें देते क्या, 195218 में। हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, ये याद रखिएगा। आपकी कितनी भी बड़ी पावर हो, आपको पूरी पावर में 4 का भाग नहीं देना, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप क्या करोगे, ये जो लास्ट के 2 नंबर होते हैं, ठीक। अभी हम आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाएंगे, विभाज्यता के नियम पढ़ाएंगे। तो 4 का नियम होता है कि लास्ट के 2 नंबर अगर 4 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या कटती है, और 2 नहीं कटते तो फिर पूरी नहीं कटती, ठीक। तो लास्ट के 2 नंबर चेक करोगे आप, बस 4 का भाग किस में दोगे, 18 में दोगे। तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। यहाँ पर 16, 2 शेष, 2 की पावर 2 बनाओगे, आंसर आएगा 4। आगे चाहे कितना बड़ा नंबर लिखा हो, आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ लास्ट के 2 नंबर चेक करने हैं, ठीक है। चलो एक सवाल करके बताओ आप। जैसे मान लो ये सवाल लिखा होता 53792 और इसकी पावर होती 956321469। इसमें बताओ कि इकाई का अंक क्या होगा, इसमें बताओ इकाई का अंक क्या होगा, जल्दी से सॉल्व करके बताओ। दो, अंशिका का आंसर आ रहा है 2, और भी लोगों के आंसर 2 आ रहे हैं। आओ चेक करें। अच्छा बेटा देखो, यहां पे भी बहुत बड़ा नंबर है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। इकाई के अंक पर क्या है 2, और यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी संख्या है पावर में, तो इससे भी कोई मतलब नहीं है। हमें क्या करना है, सिर्फ लास्ट के 2 नंबर देखने हैं बस। तो इतना बड़ा सवाल नहीं देखना, हमको क्या देखना है, हमको देखना है 2 की पावर 69 बस। ये इतने बड़े सवाल से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें देखना है 2 की पावर 69 बस।
हम इसको देख के सॉल्व कर देंगे। तो पावर कितनी हो गई 69। दो जल्दी से 4 का भाग दोगे, 4 का भाग दीजिए। इसमें कितनी बार जाएगा देखो, 4 एकम 4, 2 और 9, 7 चौक 28, कितना बचा 1, रिमाइंडर बचा 1। तो आप इसको 2 की पावर बना दोगे तो यहां पर हो गया 2 की पावर 1, आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, सवाल क्लियर है बेटा? कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो। चलिए, जैसा हमने 2 के संग किया, बिल्कुल यही प्रोसेस हमको 3 के संग अपनानी है। ठीक है, बिल्कुल यही प्रोसेस हमारी 3 के संग चलेगी। जैसे हमारे पास, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 81 और 3 की पावर 4, सॉरी यहाँ पर 27 और यहाँ पर 81। ठीक है, 3 की पावर 1 कितना होगा, 3 3 3 गुणे 2 यानी कि 3 गुणे 3 9, फिर 9 गुणे 3 9 3 27 और 27 गुणे 3 यानी कि 81। ठीक, तो यहाँ पर इकाई-अंक 3, यहाँ पर इकाई-अंक 9, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 1। ठीक है, इसमें भी 4 के बाद रिपीटेशन होगा। आप चाहें तो आगे करके देख सकते हैं, जरूरत नहीं है, हम आपको बता रहे हैं। लेकिन अगर आपको दिमाग में कोई कंफ्यूजन हो तो आप आगे की पावर लिखें और सॉल्व करके देख लें, आप देखेंगे 4 के बाद रिपीटेशन हो रहा है। तो जो प्रोसेस 2 के लिए थी वही प्रोसेस 3 के लिए रहेगी। 2-4 सवाल हम करके देख लेते हैं, हमारे दिमाग में सवाल बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। 913 इसकी पावर 27, 13 519 और 2423 143। ये 3 सवाल करके बताएं आंसर। तरीका वही रहेगा, जो भी पावर होगी उसमें 4 का भाग देंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसको बनाएंगे हम 3 की पावर और आंसर हमारे सामने आ जाएगा। करिए, चलिए बताइए आंसर जल्दी जल्दी। हाँ भाई, पहले सवाल का आंसर बताएं क्या आएगा। अच्छा, सबका आंसर 7 आ रहा है, क्या बात है। आओ देखें, पहले में पावर लिखी है 27, 27 में 4 का भाग दो, कितनी बार जाएगा भाई, 24 बार। शेष क्या बचा 3, 3 की पावर 3, इकाई का अंक क्या होगा 7, आंसर हो गया। ठीक, पहला सवाल क्लियर है। पावर थी 27, 4 का भाग दिया, रिमाइंडर बचा 3, 3 की पावर 3, इकाई का अंक 7। सवाल क्लियर, बताओ भाई। चलिए क्लियर है। आओ दूसरा सवाल देखें। 3 की पावर लिखी है 519, तो हमको सिर्फ लास्ट के नंबर देखने हैं। हमें सिर्फ क्या देखने हैं, लास्ट के नंबर और इकाई का। तो 19 में दे दो 4 का भाग, कितनी बार 4 बार, 16, कितना बचा 3, 3 की पावर 3, फिर से इकाई का 7। ठीक, ये वाला सवाल क्लियर है। दूसरा, चलिए आओ इसमें देखें। इसमें है इकाई का अंक 3 और पावर कितनी है 43। लास्ट के 2 नंबर देखने हैं बस। 4 का भाग दिया 43 में, 10 बार दे दो, कितनी बार 40, क्या बचा शेष 3। बहुत बढ़िया, 3 की पावर 3, इकाई का अंक फिर से आ गया 7। तीनों का आंसर आएगा 7। तीनों सवाल क्लियर हुए कि नहीं, बताओ बेटा। तो देखिए,
तो ये जो नियम है 2 के लिए, 3 के लिए, 5 और 6 का तो हो ही गया था, 4 के लिए, उसके बाद 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए, सबके लिए आप फॉलो कर सकते हो, सबके लिए बना सकते हो। आज हमने 2, 3 का देख लिया। इसके आगे के जो नियम होंगे, सवाल आप समझ ही गए होंगे कैसे करना है। जो भी संख्या होगी सबसे पहले आप लिख लोगे। जैसे 4 का आपको करना है तो आप लिख लोगे 4 की पावर 1, आंसर क्या है 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4। उसके बाद आप जो भी सवाल होगा उसमें जो भी पावर होगी उसमें 4 का भाग दोगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसे 4 की पावर बना के आंसर बता दोगे। तो यही तरीका अपना चलता है। इसके आगे के सवालों की प्रैक्टिस हम कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास में हमको यहीं तक सवाल करने थे जो हम कर चुके हैं। इसके आगे के सवाल हम करेंगे कल की क्लास में। तो कल अब आपसे मुलाकात होगी बच्चों। आज के लिए गुड नाइट। आगे अब मिलेंगे कल की क्लास में। ठीक।